हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आज एक नए एपिसोड के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या चीज़ है। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन उनकी वो क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको मैं दिखा भी दूंगा कि होते कहाँ है, ये कैसे देख सकते हो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जिसको कहना चाहेंगे हमें, वो है रिस्क डिस्क्लोजर्स ऑन डेरिवेटिव्स। जब भी आप अपना लॉगिन करते होंगे किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल में, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, वेबसाइट या वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म हो या एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म हो, कोई भी किसी भी ब्रोकर का, तो सबसे पहले जो पॉपअप दिख जाता होगा आपको जब भी आप लॉगिन करते हो कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, राइट। और सिर्फ एक बंदा, मतलब एक 10 में से एक बंदा सिर्फ प्रॉफिट कमाता है, वो भी उसका 15 to 50% जो प्रॉफिट का है वो ट्रांजेक्शन चार्ज में गंवा देता है, राइट, क्योंकि चार्ज बहुत हैवी होते हैं इसके। और इसमें जो दूसरा पॉइंट लिखा है इन लोगों ने कि ये सेबी की गाइडलाइंस है, उन्होंने सभी ब्रोकर आपके पास मेरे जब भी आप लॉगिन करते होंगे तो आपको दिख जाता होगा ये पॉपअप स्क्रीन। नेट लॉस जो उन्होंने मतलब जो इस कैटेगरी में लोगों ने किया है, जो ट्रेडर्स जो इसमें डील करते हैं, उन्होंने तकरीबन 50,000 के आसपास नेट लॉस किया हुआ है। सो हाईली रिस्की गेम है ये। ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना इजी नहीं है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग करना। अगर आपको मैं ये सिर्फ ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपको एक एक लर्निंग सीरीज का पार्ट है, इसलिए दिखाना चाहता हूँ। एल्स मेरा कोई पॉइंट नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी इसमें इस कैटेगरी में ट्रेडिंग करना शुरू करो। अगर अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़्यादा मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस कैटेगरी का, जो मुझे नहीं लगता है आप कर लोगे। और मतलब हम में से इतना मतलब डीपली इसको कि इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, और हम 99% प्रॉफिट कमा लेंगे इससे। तो रिस्की है बहुत, तो कोशिश ये करना है अवॉइड कर देना है। तभी आपको हेल्प कर सकता है जब आपको कुछ हैज पोजीशन करनी हो, जब आपका कोई मार्केट का पता है कि मार्केट क्रैश होगा, मार्केट में कुछ बढ़ोतरी आएगी या कुछ भी एक्सवाइजेड होगा जिसकी सर्टेनिटी 100% है, उस केस में ये हेल्प करता है। या अगर आपको लगता है मार्केट क्रैश करेगा तो मैं अभी पुट ऑप्शन लेके रखूंगा, तो मेरा जो है वो मेरा हेज पोजीशन करके मेरा थोड़ा प्रॉफिट बन सकता है उससे। तो वो चीज़ उस टाइम पर यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन डेली आप एज ट्रेडिंग टेक्निक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप इसको प्लीज नहीं करना, अवॉइड करना उस चीज के लिए। तो पहला डिस्क्लोजर जो सेबी की तरफ से है, मैंने भी आपको दिखाया स्क्रीन पर, या आप भी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे जब भी आप लॉग इन करते होंगे अपने प्लेटफॉर्म में, राइट। तो सीधे चलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के डिफरेंस क्या होता है कि इन द मनी, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम, कॉल और पुट ऑप्शंस में, राइट। सो कॉल ऑप्शंस में इन द मनी क्या होता है, जब स्टॉक प्राइस ग्रेटर देन होता है स्ट्राइक प्राइस से, स्टॉक प्राइस ग्रेटर देन होता है स्ट्राइक प्राइस से। एट द मनी होता है स्टॉक प्राइस जो हुआ और बराबर होता है स्ट्राइक प्राइस के बराबर। मैं आपको दिखाऊंगा ये। आउट ऑफ द मनी स्टॉक प्राइस लेस देन होता है स्ट्राइक प्राइस से। ये आप मेरे ख्याल से इतना समझ नहीं पाओगे, तो आपके अंडरस्टैंड को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग फिर याद रखने के लिए। पुट ऑप्शन में क्या होता है, स्टॉक प्राइस लेस देन स्टॉक प्राइस होता है, और स्टॉक प्राइस जो एट द मनी होता है वो दोनों का सेम होता है। दोनों इन द कॉल ऑप्शन में भी और पुट ऑप्शन में भी, दोनों जो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टॉक प्राइस और इज इक्वल होता है स्ट्राइक प्राइस के आसपास होता है, तो वो एट द मनी पुट ऑप्शन है। आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है, स्टॉक प्राइस जो होता है वो लेस देन स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा बेसिक समरी है उसका, ठीक है। यहाँ मुझे नहीं लगता इतना आपको समझ आया होगा। तो सीधे चलते हैं हम आपको स्क्रीन पर, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में क्या कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। देखो जब भी आप अपना टर्मिनल ओपन करते होंगे, तो टर्मिनल ओपन करने के बाद निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, निफ्टी इंडेक्स का है जो कॉल एंड पुट ऑप्शन है। तो निफ्टी इंडेक्स में आप जाते होंगे, निफ्टी इंडेक्स में आप सीधे मैंने निफ्टी का ये क्लिक किया है। जब यहाँ जाते होंगे आप लोग, ये जो ऑप्शन चेन लिखा है यहाँ, इस पर क्लिक करोगे, सिमिलर ऐसे ही एक चार्ट खुल जाएगा, ठीक है, एक टेबल सा खुल जाएगा। एक साइड में पुट्स होंगे, एक साइड में कॉल्स होंगे, राइट। स्ट्राइक प्राइस जो भी निफ्टी का चल रहा है वो है 24,000 कुछ, 24,000 कुछ चल रहा है। 24,000 क्या है, ये 24,300 339, राइट। तो ये हमारा है 24,350 वाली जीरो जीरो वाला जो स्ट्राइक है, ये हमारा इस पर जो स्ट्राइक मतलब प्राइस चल रहा है 118 कॉल का है, और 121 पुट का जो स्पॉट प्राइस है इस स्ट्राइक का, ठीक है। सो ये हमारे लिए है एट द मनी, कॉल ऑप्शन भी है, एट द मनी पुट ऑप्शन भी है।
राइट, जो स्ट्राइक प्राइस के आसपास चल रहा है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एट द मनी, करेक्ट। इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, देख लो आप जब भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलते होंगे तो आपको यहाँ दिखता होगा कि ये ग्रीन वाला साइड जो होता है, नीचे जितने भी इसके नीचे है जो मतलब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक्स है, वो सबका जो अगर यहाँ इससे नीचे नीचे मतलब स्ट्राइक प्राइस 24350, 24300, 24250, 2400, नेक्स्ट स्क्रीन में भी दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसका, देख लो आप यहाँ देख सकते होंगे कि यहाँ 24350 से नीचे जो भी ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये सब इस तरफ ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है ये सब इन द मनी है, करेक्ट, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस से अंदर जो भी ये कॉल ऑप्शन है इन द मनी कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस से बाहर मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से बाहर जो भी कॉल ऑप्शन है वो क्या है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, क्या है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, ये जो है ये एट द मनी कॉल ऑप्शन। सिमिलरली पुट्स का भी सेम होता है, पुट्स में भी आप देख रहे होंगे पुट्स का अगेन मतलब यहाँ इस तरफ होता है, यहाँ इससे आगे होता है। देखो यहाँ 24350 से नीचे जो भी होता है वो कॉल ऑप्शंस में वो तो इन द मनी होता है, और 24350 से अबो जो होती है मतलब स्ट्राइक प्राइसेस वो सब इन द मनी होती है पुट पुट के कैटेगरी में, समझे। ये ग्रीन सा यहाँ आपको कलर दिख रहा होगा, ये सब इन द मनी है पुट्स में। कॉल में आपको ये ग्रीन वाला जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको इस तरफ, ये सब इन द मनी कॉल ऑप्शन है। पुट साइड में आप देख रहे होंगे जो भी स्ट्राइक प्राइस है अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनका प्राइस भी देख रहे होंगे ये ज्यादा रहता है इन द मनी का, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो ज्यादा होता है। और पुट साइड में आप आउट ऑफ द मनी कॉल्स होती है जो मतलब स्ट्राइक प्राइस से नीचे हो। स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 24350 से, इससे जो नीचे जो स्ट्राइक जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका स्ट्राइक प्राइस ये सब आते हैं पुट्स में आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। एट द मनी आपको क्लियरली यहाँ कलर दिख रहा है आपको 24350 जो एट द मनी चल रहा है, ये है एट द मनी कॉल साइड में भी, ये है एट द मनी पुट साइड में भी, करेक्ट। एट द मनी इन द मनी कॉल जो कॉल स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ हो, 24300, 24200, 2400 जो भी है, तो ये स्ट्राइक प्राइस सभी इन द मनी कॉल ऑप्शन है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कौन से, वो है इस तरफ 2400 मतलब स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो, स्ट्राइक प्राइस 24350 से अब हो, 24400, 24450, 24500, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। पुट ऑप्शन में सेम, पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 2430 मैंने आपको बता दिया, ये सेम कलर में एक ही कलर दोनों तरफ से है। और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उस स्ट्राइक प्राइस से बढ़कर 2440, 24450, 24500 ये सभी कॉन्ट्रैक्ट जितने ऊपर ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है इस तरफ स्ट्राइक प्राइस से अबव उस कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो इस कॉन्ट्रैक्ट से नीचे है अंदर है मतलब 24350, 24300 वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आउट ऑफ द मनी पुट पुट कैटेगरी में, ठीक है। सो ये हो गया डिफरेंस इन तीनों का, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। और मतलब जब देखना हो आपको, मुझे स्ट्राइक प्राइस देखना हो तो आपको वहाँ कलर से भी दिख जाएगा कि कलर जो ग्रीन वाले वो द मनी होते हैं और जो बाकी दूसरे कलर होते हैं वो द मनी कलर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और जो बीच वाला जो सेम स्ट्राइक पर जो स्ट्राइक चल रहा है वो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। सो होपफुली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉल और पुट ऑप्शन में। तो अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको स्टॉक अकाउंट खोलना है जो इस कैटेगरी में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको एक कॉल ऑप्शन बाई करनी है या पुट ऑप्शन बाई करनी है, 20 रुपीज़ बाई करने के हैं, 20 रुपीज़ सेल करने के हैं। चाहे आप प्रॉफिट जितना भी कमाओगे, चाहे नुकसान कितना भी करोगे, आपको एक पे करना ही पड़ेगा। अक्सर जो ब्रोकिंग हाउस है उनके चार्जेस यही है, 20 रुपीज़ फ्लैट है, राइट। किसी का 15 रुपए है, लेकिन मैक्सिमम ब्रोकर्स का आपको देखोगे कि 20 रुपीज़ फ्लैट चार्ज है इस पर बाई करने पर। ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस जो एसटीटी और स्टैम्प ड्यूटी जो XYZ के टैक्सेस है उनको छोड़कर, जो वो चार्जेस को छोड़कर, उनको छोड़कर ये आपको देना ही देना है। मतलब आपको अगर आपने बाई किया सपोज 24350 का कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको 20 रुपीज़ बाई के चार्ज ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ेंगे, और जब इसको सेल करोगे आप तो आपको 20 रुपीज़ और लग जाएंगे सेल करने के लिए, तो 40 रुपीज़ आपका चार्ज जाएगा ही जाएगा, करेक्ट। प्लस जो आपके चार्जेस अदर चार्जेस है स्टैम्प ड्यूटीज और मतलब ये CNSE जो चीज़ों का चार्जेस है स्टैम्प मतलब वो सब चार्ज इंक्लूड करके तो मेरे ख्याल से आपको ये तकरीबन मतलब अगर 40 रुपीज़ उनका हो गया तो 60, 20, 20, 25, 20, 22 रुपए और ऐड हो जाएंगे।
तो तकरीबन 60-65 के आसपास आपको चार्ज जाता है एक ऑप्शन बाय करने में और सेल करने में। सिमिलरली पुट्स में भी यही है, पुट का कॉन्ट्रैक्ट ये है, आप बाय करोगे सेल करोगे आपको 40 रुपीज देना ही पड़ेगा ब्रोकरेज, प्लस आपका जो चार्ज अदर चार्ज होते हैं। लेकिन मैंने जो मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, मेरे पास अदर अकाउंट्स भी है, लेकिन एम स्टॉक एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके आप ब्रोकरेज को जीरो कर सकते हो। इनका एक प्लान है 999 का, वो लेकर आप अपना ब्रोकरेज जीरो कर सकते हो वो लाइफ टाइम के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब जो कैपिटल है, मतलब अगर आप कुछ भी ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे में ज्यादा ट्रेड करते हो, या आपका ट्रेडिंग जो दिन का तकरीबन मेरे ख्याल से मतलब 4-5 या ज्यादा से ज्यादा बार करते हो आप लोग दिन में, इंट्राडे में ज्यादा करते हो या कुछ भी ट्रेड करते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको मेरे ख्याल से एम स्टॉक आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका कैपिटल भी कम है तो आप पैसा बहुत सेव कर सकते हो, या जो आपको बाकी प्लेटफॉर्म में कोई भी नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। तो उसका लिंक दिया है मैंने वीडियो के नीचे, तो प्लीज क्लिक करके कर दीजिएगा। आपको उससे आपका रेफरल बोनस मिल जाएगा और आपका जो कैशबैक है वो आपका अकाउंट में ऐड हो जाएगा वंस आपका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जरूर लाइक बटन दबा दीजिएगा इनकेस आपको पसंद आया वीडियो। थैंक यू वेरी मच।